एक सिगरेट देना। अभी देती हूँ साहब जी। प्रांशी, क्या हुआ साहब जी, सिगरेट नहीं लेनी क्या आपको? जी लेनी है, बस प्लीज मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। ये लीजिए। बारकोड दिखा दीजिए, मैं आपको यूपीआई कर देता हूँ। ऑनलाइन तो नहीं लेती हूँ साहब जी मैं। कैश तो नहीं है मेरे पास सिर्फ ऑनलाइन ही है। कोई बात नहीं साहब, आते जाते अब कभी भी दे जाना। अभी नई दुकान खोली है मैंने। अरे नहीं नहीं, मैं सिगरेट ऐसे नहीं ले सकता। अरे कोई बात नहीं साहब, आते जाते आप कभी भी दे जाना, परेशान मत होइए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। मैं दे जाऊंगा पैसे। वैसे क्या आपसे मैं एक बात पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। आपको ये चोट कैसी लगी हुई है? अच्छा ये कुछ नहीं साहब, वो घर में काम करते करते चोट लग जाती है मुझे। आपको और कुछ चाहिए सामान तो आप बताइए ना। और वैसे भी अब मैं कुछ टाइम बाद राशन का सामान भी लेके आऊंगी। आपको उसमें से भी कुछ चाहिए तो आप कभी भी आ सकते हैं दुकान पे। देखिए साफ साफ दिख रहा है आपके चेहरे पर कि ये चोट कोई नॉर्मल चोट नहीं है। इतनी तो मैंने भी दुनिया देखी है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको मारा हो। ये चोट वैसी लग रही है। और हाँ, वैसे भी आपके लिए मैं तो एक अजनबी हूँ, आप मुझे क्यों ही बताएंगी। पर अगर आपको लग रहा हो तो प्लीज़ आप बता सकती हैं, आपके मन का बोझ कम हो जाएगा। अब क्या बताऊं साहब, कुछ गलतियां की थी, उसी की सजा भुगत रही हूँ। अपने पति को छोड़ दिया था जो मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरी बहुत केयर करता था। और जिससे मैंने शादी की उसी की दी हुई निशानियां हैं ये। क्योंकि वो कम पैसे कमाता था, मेरी ख्वाहिशें नहीं पूरी कर पाता था, मुझे उसके साथ रहने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैंने उससे कुछ भी मांगा हमेशा वो मना कर देता था। मुझे उसकी ये चीजें नहीं पसंद आती थी। उसकी जगह मेरी जिंदगी में कोई और आया, वो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करने लगा। मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। मुझे लगा वो इंसान मेरी जिंदगी में बहुत सही रहेगा, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। इस वजह से मैंने अपने पति को छोड़ दिया। क्या आपने अपने पति को छोड़ दिया? लेकिन क्यों? क्या वो कोई खराब इंसान था या आपको उसने धोखा दिया? नहीं नहीं, उसने तो कभी कमी नहीं छोड़ी अपनी तरफ से, और ना ही कभी मेरे अलावा किसी और लड़की की तरफ देखा। मेरी गलती थी, मेरे अंदर लालच जग गया था चीजों को लेके। उसने तो मुझे रोकने की बहुत कोशिश करी, बहुत समझाया, पर मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़े थे जो मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने सोचा जिससे मैं शादी कर रही हूँ वो मेरा बहुत ख्याल रखेगा। ख्याल तो बहुत दूर की बात, उसे तो ये तक होश नहीं रहता है कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। और जिसको मैंने छोड़ा था वो मेरी हर एक छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखता था। उसने कभी मेरे ऊपर चिल्लाया तक नहीं, हाथ उठाने की तो बहुत दूर की बात है। आज मैं पछताती हूँ अपने इस डिसीजन पे कि मुझे ये कभी नहीं करना चाहिए था। कभी कभी सोचती हूँ कि उनके पास चली जाऊं दोबारा, पर जैसे मैंने अपनी जिंदगी में किसी और इंसान को जगह दे दी, उसने भी तो कर ली होगी ना शादी कहीं ना कहीं। और मैंने अपने इतने अच्छे पति को छोड़ दिया, और जिससे शादी की उसने मेरा ये हाल कर दिया। देखिए, आपकी गलती का एहसास आपके चेहरे पे साफ साफ नजर आ रहा है। तो छोड़ने के बाद आप अपने पति के पास वापस क्यों नहीं गई? आप उससे माफ़ी मांगती, शायद सब कुछ ठीक हो जाता। और क्या पता वो आपको सच में माफ़ कर देते। बताया तो साहब, सोचा था, लेकिन जब मैंने अपनी हरकतें सोची तो लगा किस मुंह से मैं उनके सामने जाऊं, क्या बोलूंगी। कि मुझे लालच था तो मैं उन्हें छोड़ के चली गई, और उनके बुरे वक्त में मैंने उनका साथ नहीं दिया जब उन्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी।
और शायद वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। और मैं अब चाहती भी नहीं हूँ कि मैं उनकी ज़िंदगी में वापस जाऊँ। वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रहे होंगे, मैं उन्हें फिर परेशान करने पहुँच जाऊँगी। और इतने साल हो गए हैं हम लोगों को अलग हुए, तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए होंगे। उनकी ज़िंदगी में भी कोई लड़की आ गई होगी, शादी कर ली होगी और बहुत खुश होंगे वो उसके साथ। और मैं नहीं चाहती कि उन्होंने जिससे शादी की हो, मेरी वजह से उन लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए। और अगर कभी वो मुझे मिले तो मैं उनके पैरों में पड़ के एक बार उनसे माफ़ी ज़रूर मांगूंगी। वो मुझे माफ़ करे ना करे, पर मुझे तो अपनी गलती का एहसास है। ये लो, मांग लो माफ़ी। कि तुम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ मेरी गलतियों की कोई माफ़ी नहीं है, पर फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। तुम्हारी जो भी शर्त होगी मैं सारी शर्तें तुम्हारी मानूंगी, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बस एक बार। दोबारा तुमको मुझसे शादी करनी होगी। तुम क्या बोल रहे हो अखी? मैंने इतनी बड़ी गलती की है, तुम फिर भी मुझसे शादी करना चाहते हो? देखो प्रांशी, तुम माफ़ी के लायक हो या नहीं हो, इसका फैसला मैं करूँगा, तुम नहीं। और हाँ, मैंने फैसला कर लिया है कि मैंने तुमको माफ़ कर दिया है। मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं पहले करता था। और हाँ, पास में ही मैंने नया घर बनाया है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ उसी घर में रहें, लेकिन दोबारा शादी करके। तो प्लीज़ चलो मेरे साथ, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत फिर से करेंगे।